हेलो बच्चों, आज आप लोग के लिए 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन काफी बेसिक से हैं। ठीक है, और लाइक जे थॉमसन, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, फिर आपका चार्जेस के जो वैल्यूज होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किसको मेजर किया जाता है, तो काफी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा ये 15 क्वेश्चन। ठीक है, काफी मजा आएगा करने में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन एटम आर। तो क्या है, आपको पता होना चाहिए एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए। चलिए, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एटम का न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। उन्होंने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में बताया था। ठीक है, चलिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। तो आर ए मिल्कन। देखो, मिल्कन ने अपने वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से काफी फेमस है उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उन्होंने ही बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोटॉन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ, एक सेकंड में थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग बताओ, द प्रोटोन इज है। एक सेकेंड, ये ऊपर क्यों जा रहा है? द प्रोटोन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि लाइक प्रोटोन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता है क्या? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये सब सारी चीजें ना याद होनी चाहिए। लाइक हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाइक कुछ और भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें हम, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.625 इंटू 10⁻27 kg। तो ये डिजिट देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, बोर्स कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट दैश टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। तो अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑब्वियस है बात है, उससे कम होगा, है ना? तो ये हो जाएगा 10⁻5। तो बोर्स कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एन एटम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक वेट हाफ के बराबर होता है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस वेट होता है, या न्यूक्लियर चार्ज होता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज होता क्या? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज को ही बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होगा? यही तो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो थोड़ा घुमा के दे दिया, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लाइटेस्ट पार्टिकल इज। तो लाइटेस्ट पार्टिकल क्या होता है बताइएगा। अब मैं आपको बोल दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नन, तो देखिए नन का तो कोई जिक्र होगा नहीं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है, सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक साइज नियरली। एटॉमिक साइज नियरली का मतलब क्या हो गया? ये आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है,
The size of the nucleus is, next question, the size of the nucleus is measured in, साइज ऑफ द न्यूक्लियस किससे मेजर करता है? फर्मी से, ठीक है। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना मीटर? 10⁻⁻15 मीटर। ये सब भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे घुमा करके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डैश एटॉमिक थ्योरी इन विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इनडिविजिबल, ठीक है। तो वो तो डाल्टन्स थे, डाल्टन्स तो कहते ही थे एटम जो आगे सब डिवाइडेड नहीं हो सकता है, बट आगे पता चला कि अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो अपने थ्योरी पे मैंने बता रखा है, अपने वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें बता रखी है, अगर किसी को जरूरत होगी तो जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया हम लोग ने। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमेशा एटम क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो इनर्शिया, एक्सेलरेशन, चेंज स्टेट और नो। तो अब देखिए अगर ये सर्कल है, ठीक है, अब पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कोई भी पार्टिकल आप ले लो, ठीक है, तो जैसे ही रिवॉल्व करता है ना, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी हो जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 14 कह रहा है डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयंस हैव अ मास ऑफ, ठीक है। डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयन को भी बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल वैसे पार्टिकल होते हैं जिसमें +2 का चार्ज होता है। किसका होता है? +2 का चार्ज होता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, +2 का चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं 4mu, ठीक है, वही है ये वाला ऑप्शन, 4mu को यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इसी अल्फा पार्टिकल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्यों बोला जाता है वो भी बताता हूँ आपको। देखिए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्यों बोला जाता है, इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ, एक सेकंड, हाँ रब हो गया। इसको बोला क्यों जाता है? तो देखो ध्यान से देखना, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हीलियम का, तो यहाँ पे क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके? हीलियम के। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं यहाँ से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूं, तो क्या बच रहा है? 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन, अभी मैंने क्या बोला था? अल्फा पार्टिकल वैसे पार्टिकल है जिसमें +2 का चार्ज होता है। तो +2 का चार्ज कौन दे रहा हमें? ड्यू टू प्रोटॉन, +2 का चार्ज। और मैंने एक और चीज बताया था, क्या बताया था? कि उसका जो मास जो है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो फिर मास कौन दे रहा है? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो तो 4 बन जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में भी हम लोग जान लिए एक शॉर्टकट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बाय विच इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाय विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द मास ऑफ द चार्जेस। तो मास ऑफ द चार्जेस इज मेजर्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं? किसी भी चार्जेस का मास को हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। किससे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और कहीं पे कोई तरह की दिक्कत, डाउट्स या कुछ भी आएगा तो आप कमेंट करना, कमेंट करके बताना। हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि वो मतलब कि सॉल्व हो जाए। और जैसा भी आप लोग को लाइक और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन चाहिए होगा या लाइक कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो बेशक आप कमेंट करना या बताना। जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।